तो जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने मत दिया है एनडीए को, मुझे अपना सांसद चुना है, उस पर पूरा का पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप पे भरोसा जिताया, भारी अंतराल से आपको जीत तो दिला दी, लेकिन झारखंड और पूरे देश की जो समीकरण है, सीटें घटी सर, क्या वजह मानते हैं आप? की बार 400 पार का नारा देकर आप मैदान में उतरे थे और 72 पार का बहुमत का आंकड़ा भी आप नहीं ला सके। और अगर वो कांग्रेस अकेले अपने आप पे बात करेगी तो हम उनसे 2.5 गुना ज्यादा सीट लेकर के आए हैं। कि नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और झारखंड में जेल में बंद रहने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ने कमाल कर दिखाया और जितने भी आरक्षित सीट थे, मतलब आदिवासी सीट, सब पर आप हार गए सर, क्या वजह क्या मानते हैं? अंतिम सवाल आपसे पर्सनली सर, लगातार कोई भी आदमी सांसद बनता है, मंत्री बनता है, उसके अंदर में एक अहम सा पैदा हो जाता है, और हम पर्सनली पत्रकार होकर भी बात कर रहे हैं। तीसरी बार एनडीए को भारी बहुमत मिलने के बाद और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, मतलब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वैसा ही नजारा झारखंड के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारीबाग के सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल जो भारी मतों के अंतराल से जीत हासिल की है, वो आज जब रामगढ़ की धरती पर पहुंचे तो उनका जबरदस्त यहां पर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ता मतलब एनडीए गठबंधन के तमाम लोग, चाहे वो भाजपा के हो, आजसू के हो या लोजपा के हो, वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, मिठाई खिलाकर आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर, गले में आपका हार ये जनता के द्वारा पहना दिया गया। अब हजारीबाग की जनता के लिए आप संसद में जो आपका पहला आवाज गूंजेगा, क्या कुछ करेंगे? देखिए, आज तो कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण का सबसे पहले होगा, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो जिस आशा और विश्वास के साथ लोगों ने मत दिया है एनडीए को, मुझे अपना सांसद चुना है, उस पर पूरा का पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे विस्थापन सबसे पहला स्थान रखेगा, कि विस्थापन का जो मुद्दा है उस पर बात करने की ज़रूरत है। रेलवे पे जो पैसेंजर ट्रेन है उसके मामले पे, ग्रामीण सड़क का मामला हो, पेयजल का मामला हो, इतने मामलों पे तुरंत जो है बात करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। हम लोग इस पर तुरंत ही, जनता ने आप पे भरोसा जिताया, भारी अंतराल से आपको जीत तो दिला दी, लेकिन झारखंड और पूरे देश की जो समीकरण है, सीटें घटी सर, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सीट घटना और बढ़ना ये सब लगा रहता है, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो फेल कर गया हो, हम 90% लाना चाहते थे, 70 लेकर के आए, तो हम लोगों को जो है हमने फिर भी पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, लेकिन जो 99 सीट लेकर के आए हैं, फेल कर गए हैं, उनके खुशी का आलम आप देखिए। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा देकर आप मैदान में उतरे थे और 72 पार का बहुमत का आंकड़ा भी आप नहीं ला सके। देखिए, सीट घटना और बढ़ना, एनडीए चुनाव लड़ी थी, उनको ये पता रहना चाहिए, और एनडीए का बहुमत से 20 सीट ज़्यादा आया है, तो उनका अपना वो पूरा इंडी की बात करते हैं, तो हमारा भी एनडीए का बात करना पड़ेगा। और अगर वो कांग्रेस अकेले अपने आप पे बात करेगी तो हम उनसे 2.5 गुना ज़्यादा सीट लेकर के आए हैं। वो 99 पर हैं, हम 242 पर हैं, तो ये बहुत अंतर है। तो अभी एक फेल कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में फेल कर रहा हो, वो खुशी मना रहा हो कि जो क्लास का टॉपर था वो थोड़ा कम नंबर लेकर के आया, तो उसको हम ये बताना चाहेंगे कि अगली बार फिर हम लोग टॉप करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और झारखंड में जेल में बंद रहने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ने कमाल कर दिखाया और जितने भी आरक्षित सीट थे, मतलब आदिवासी सीट, सब पर आप हार गए सर, क्या वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये तो समीक्षा के बाद हम लोग आपको बता पाएंगे कि क्या वजह है। वैसे नैतिकता का आधार, एक पास स्टूडेंट क्या अपने आप को फेल मान ले? नैतिकता के आधार पर हमको नंबर जरूर कम आए हैं, लेकिन हम फिर भी पास से ऊपर है, हमारा बहुमत है हमारे पास में। एनडीए और इंडिया 2 चुनाव लड़ा था, उनके पास में बहुमत नहीं है, हमारे पास में बहुमत है, तो हम तो सरकार बनाएंगे, जनता के लिए काम करेंगे। अब वो अपना विधवा विलाप जो करना है वो करें। एक अंतिम सवाल आपसे पर्सनली सर, लगातार कोई भी आदमी सांसद बनता है, मंत्री बनता है, उसके अंदर में एक अहम सा पैदा हो जाता है, और हम पर्सनली पत्रकार होकर भी बात कर रहे हैं कि जब सांसद महोदय को कभी कॉल लगाया जाए या फ़ोन किया जाए या कार्यकर्ता उनसे इजी रूबरू होना चाहें तो होते नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले आप 80 दिन 90 दिन लगातार, जितना भी दिन रहा, आप लगातार फील्ड में रहें, और आपने कहा कि मैं हर सामान्य और ख़ास के साथ रूबरू रहूँगा। तो क्या सर, ये जीतने के बाद कहीं कैबिनेट मंत्रालय भी आपको मिल गया, उसके बाद भी ये स्थिति बनी रहेगी, आप ऐसे ही इन लोगों से इंटरेक्ट रहेंगे? आपको तो मालूम है ना कि रामगढ़ में एक बाईपास भी है,
हम उधर से भी जा सकते थे बड़े आराम से, इधर से इसलिए जा रहे हैं कि हमको अपने लोगों के बीच में होते हुए जाना, और आगे भी यही मेरा रूट अब रहने वाला है, कहीं ना कहीं रुकते हुए मिलते हुए लोगों से काम करते। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये शिकायत आपको नहीं रहेगा कि सांसद फील्ड में नहीं है, सांसद हमेशा फील्ड में रहेगा। टेलीफोन की अगर आप बात करेंगे तो टेलीफोन में थोड़ा समझदारी आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा हमको रखना है। कि जैसे अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा टेलीफोन अंदर पॉकेट में बज भी रहा है, बात नहीं हो पा रही है, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये हम वापस करेंगे, लेकिन लाजिली ये शिकायत नहीं रहेगा। नन्ही कदम तररम पम पम। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.